अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं वेव्स में इफ्तिखार चौधरी। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या अभी तक मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। अबाबील मिसाइल सरफेस टू सरफेस, आज हम ये डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान का एक लेटेस्ट मिसाइल है जिसका नाम है अबाबील। तो इसके हम आज क्रेडेंशियल्स और इसकी जो मैकेनिज्म है और ये क्या होता है और ये MIRV टेक्नोलॉजी क्या है, ये पूरा डिस्कस करेंगे। अबाबील मिसाइल ये सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल मीडियम रेंज MRV टेक्नोलॉजी के साथ लेस ये मिसाइल है जो कि इंडिया का जो अग्नि 5 था उसके यानी मुकाबले में बनाया गया है। तो इसका हम डिस्कस करते हैं, ये है क्या, ये कैसे बनता है, ये मतलब कैसे इसकी टेक्नोलॉजी है क्या। ये MIRV टेक्नोलॉजी से लेस है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली री एंट्री व्हीकल्स, यानी इसमें एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है कि जो वारहेड है उसको अपनी मंजिल तक पहुंचाने के लिए ये डिफरेंट किस्म के वारहेड इसमें इस्तेमाल किए जा सकते हैं। नॉर्मली जो मिसाइल होते हैं उनमें एक ही वारहेड होता है, लेकिन ये MIRV टेक्नोलॉजी वाला जो मिसाइल है इसमें 3 से लेके 5 वारहेड लग सकते हैं। तो ये मर्जी है कि आप 3 लगाने हैं या 5 लगाने हैं या 8 लगाने हैं या इसके बीच में कोई लगाने हैं। तो मैक्सिमम जो इसका पे लोड होता है वो 1500 टन यानी 1500 kg यानी 1.5 टन 1.5 टन तक हो सकता है। तो अगर इसमें 3 वारहेड लगाए जाएंगे तो ये 500 kg का एक वारहेड होगा। अगर 5 वारहेड लगाए जाएंगे तो 300 kg का एक वारहेड होगा। या अगर आपने इसमें 8 लगाने हैं, 8 वारहेड लगाने हैं तो 185 kg का एक वारहेड होगा। अब थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ कि ये डिफरेंस क्या है MIRV और MRV टेक्नोलॉजी में। इसका जो पुराना वर्जन होता था ये MRV होता था। MRV जो मिसाइल होते हैं ये इसमें भी वारहेड ज़्यादा होते हैं, लेकिन फ़र्क इसमें ये है कि वो जब टारगेट पे पहुंचते हैं तो एक ही जगह पे स्ट्राइक करते हैं, यानी वो एक कोई 200 या 250 मीटर के रेडियस के अंदर ही पूरे वारहेड गिर जाते हैं, तो उतना एरिया वो तबाह करते हैं। लेकिन जो MIRV टेक्नोलॉजी होती है ये इसमें जो मैक्सिमम 8 वारहेड लग सकते हैं, तो ये डिफरेंट लोकेशन पे डिफरेंट टारगेट पे हर वारहेड जा सकता है। यानी आपको ज़रूरी नहीं है कि एक ही टारगेट पे सारे जाने हैं, तो 8 टारगेट आप मैक्सिमम इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं सैटेलाइट के थ्रू, रडार के थ्रू। ये कंप्यूटर पूरा एक गाइडेड मिसाइल होता है। ये थोड़ा सा डिफरेंस था MRV और MIRV। इसकी जो बॉडी है ये 3 फेज बॉडी होती है। इसमें बॉडी में जो 2 फेज इंजन होता है, जब ये पूरी अपनी हाइट जब इसको फायर किया जाता है TL के थ्रू, TL बताता हूँ अभी क्या होता है। TL बेसिकली एक ट्रांसपोर्ट इसको कहते हैं, जो आपने देखा होगा कि लॉन्चर सा होता है ना, ट्रांसपोर्ट इरेक्टर इसको बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट इरेक्टर लॉन्चर। ये तस्वीर में आप देख रहे हैं, इसको ये कहते हैं। तो इससे ये जब फायर किया जाता है, जब ये मिसाइल मैक्सिमम अपनी हाइट पे चला जाता है तो इसका जो पहला हिस्सा है वो अलहदा हो जाता है। उसके बाद ये अपने टारगेट की तरफ जाता है। जब टारगेट के ऊपर पहुंच जाता है तो दूसरा हिस्सा इसका अलहदा हो जाता है। तो उसके अलावा उसके बाद इसके फिर ये पूरे जो वारहेड हैं जो 3 से लेके 8 तक हो सकते हैं, तो वो पूरे अपने टारगेट की तरफ से चले जाते हैं। और यहाँ आके इसकी स्पीड जो है, जो वारहेड की स्पीड है, वो कोई तकरीबन साउंड की स्पीड से 20 गुना ज़्यादा हो जाती है। इसलिए ये जो मिसाइल है या जो वारहेड है, इनको इंटरसेप्ट करना किसी दूसरे एंटी मिसाइल से बहुत मुश्किल होता है। मैक्सिमम 10 to 15% चांस होता है कि आप इसको इंटरसेप्ट कर सकें। तो अगर इसके हम बॉडी पे गौर करते हैं तो ये जैसे पहले बताया कि 2 स्टेज मिसाइल होता है। इसकी हाइट जो है ये 21.5 मीटर है, यानी बहुत लंबा होता है, काफ़ी बड़ा होता है। डायामीटर इसका जो वारहेड की तरफ साइड का डायामीटर है, यानी टॉप का डायामीटर, ये 1.5 मीटर होता है, जबकि जो बॉटम या बॉडी का होता है ये 1.4 मीटर होता है। इसमें 3 से 8 वारहेड लगाए जा सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी है। जो इंजन होता है, इसकी जो टाइप ऑफ इंजन है ये सॉलिड फ्यूल से होता है, यानी बैलिस्टिक मिसाइल बेसिकली सारे के सारे ही सॉलिड फ्यूल ही होते हैं।
और TEL जो पहले बताया आपको, ट्रांसपोर्ट इरेक्टर लॉन्चर से इसको फायर किया जा सकता है। अब दुनिया में ये जो इस तरह के मिसाइल हैं जो चंद मुल्कों के पास ही हैं, जैसे चाइना है उसके पास 9 किस्म के मिसाइल हैं, फ्रांस के पास हैं 3 किस्म के मिसाइल हैं, इंडिया के पास 2 किस्म के हैं, और इसराइल, अमेरिका और रशिया के पास बेशुमार हैं, इस तरह के हैं, काफ़ी मिसाइल हैं। लेकिन पाकिस्तान में एक वाहिद कंट्री है जिसने अपना डेवलप करके ये मिसाइल बनाया है, यानी ये इन कंट्री में ये पाकिस्तान का नाम भी शामिल है। तो ये इंडिया के अग्नि मिसाइल जो है उसकी अगेंस्ट है ये, यानी ये उससे बेटर है। इसकी जो रेंज है ये 2200 से 3500 किलोमीटर तक है। वैसे इतना क्लासिफाइड ही है, ये पूरा बताया नहीं गया लेकिन ऑफिशियली, लेकिन इतनी इसकी है। ये मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में किसी और टॉपिक की बात करते हैं। आपसे अगेन गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें। अल्लाह हाफिज़।